analysis. If the solubility of H2S in H2O at STP is इतने 195. तो क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पर, इसको लो बेटे, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आंसर, the solubility of H2S solubility of H2S is 0.195 स्मॉल m। स्मॉल का मतलब है मोललिटी, ये मोललिटी है। स्मॉल m का मतलब है यहाँ मोललिटी, और मोललिटी बता नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अर्थात यहाँ पर क्या है बेटे, 0.195 मोल ऑफ H2S dissolved in 1000 ग्राम of water। ठीक है जी। अब देखिए भाई यहाँ पर तो ये नंबर ऑफ मोल इसके तो आगे बाबा 95। नंबर ऑफ मोल किसके है, ये H2S के। अब नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं, वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो कितना होगा बेटे, होगा 1000 अपॉन 18, दैट इज 55.55, दैट इज 55.55। अब हम फॉर्मूला लेके चलते बेटे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ले वही PH2S इज इक्वल टू KH इंटू चाई H2S। PH2S आपका दिया हुआ बेटे, कितना दिया बोलो PH2S, 0.987 ठीक है, बराबर KH हेनरी कांस्टेंट इंटू ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो फिर अगेन देखिए बेटे, 0.987 इक्वल टू KH, ये नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.195 अपॉन ये कितना है बेटे H2S कितना है 0.195 प्लस 55.55। ठीक है जी। अब 0.987 इक्वल टू KH मल्टीप्लाई, इसको इधर कर लेते हैं 0.195 प्लस 55.55 आई 9.14 तो कितना हो गया बेटे आपका 195 9 5 14 5 और 1 6 7, तो ये आ गया आपका 50.745। कितना आ गया बेटे 50, हाँ कितना आ गया बेटे दोबारा देख लो, ठीक है ना, यस 0.195 अपॉन 55.745। अब इसका हम KH निकालेंगे बेटे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर KH बराबर क्या होगा, KH बराबर क्या होगा 0.987 मल्टीप्लाई 55.745 अपॉन 0.195। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा बेटे, और आंसर कितना होगा 282 बार। तो ये आपस में कैंसिल होगी, कितना आंसर आएगा 282 बार। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को समझे बेटे, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये हेनरी लॉ कांस्टेंट। फॉर्मूला ये रहा PH2S बराबर KH इंटू चाई H2S।
चाहे H2S में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ H2S, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S किसके बराबर, नंबर मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये 0.195 वहां से पता लगे क्योंकि मोलिलिटी दी हुई है इसकी बेटे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं भाई बेटे, नेक्स्ट है रोल्स लॉ। नेक्स्ट है बेटे रोल्स लॉ। क्या है रोल्स लॉ? रोल्स लॉ, वेपर, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, volatile component. Rhodes law for volatile component. The vapor pressure of a component in a solution at a given temperature is directly proportional to the mole fraction divided by pressure of that component in pure state. देखिए बेटे कैसे लिखते हैं बेटे, रोल्स लॉ क्या है, रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर of a component in a solution at a given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state. This is Rhodes law for volatile component. The vapor pressure of a component in a solution at a given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state. Look here. This is vapor pressure of component A is equal to mole fraction को हम कैसे लिखेंगे भाई, ये हो गया A multiplied by vapor pressure of that component in pure state. This is vapor pressure of component A, this is mole fraction of component A, this is vapor pressure of component A in pure state. Now PB, अब ये तो एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट B है, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। नाउ पी टोटल अर्थात टोटल वेपर प्रेशर है ना, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा यहां पर, प्लस ठीक है जी, ये था हमारा भाई
रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब आगे चलते हैं, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। for non-volatile component, non-volatile component। वेपर प्रेशर सोल्यूट, इसमें लिखे बेटे सोल्यूट डज नॉट फॉर्म वेपर प्रेशर, ए सोल्यूट a solute and since a solute does not form vapor pressure, तो फिर क्या होगा बेटे, फिर क्या होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, ये जो था हमारा P नॉट B that would be 0, है ना। so P not B that would be 0। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था बेटे, P बराबर चाहे A मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इम्प्योर स्टेट प्लस चाहे B मल्टीप्लाई, परंतु अब क्या होगा बेटे, प्लस ये क्या होगा 1, इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 0 होगी बेटे, 0 मल्टीप्लाई P नॉट B, तो क्या होगा हमारा P बराबर XA इंटू P नॉट A, ठीक है जी। अब अगर इस P को हम P बराबर PS और ये जो हमारा है P नॉट A इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख ले, देन कैसे होगा बेटे, PS इक्वल टू चाई A मल्टीप्लाई P नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते बेटे, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू चाई A इक्वल टू चाई A। अगर इसको हम 1 से जो है सब्ट्रैक्ट कर दे बेटे, 1 माइनस PS अपॉन PO, तो इसको भी 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस चाई A, ठीक है जी। तो क्या होगा देखिए, PO माइनस PS, PO माइनस PS अपॉन PO इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा, दैट इज XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मैंने बताया था किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, अगर एक का में आपको निकल गया है तो दूसरा का निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, तो हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट B का कैसे निकालेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या होगा, कंपोनेंट B, ठीक है जी। इसको थोड़ा और क्लियर करिए बेटे, PO माइनस PS बराबर PO, XB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंपोनेंट, ठीक है जी। क्लियर होगा बेटे आपका इतना। इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PS अपन PO इक्वल टू, इसको N2 भी लिख सकते हैं, N2 प्लस N1, क्या लिख सकते हैं, N2 प्लस N1, यहां पर ऐसे इसका लिखिएगा N1 प्लस N2,
ठीक है भाई, लुक इसको देखो बेटे, दिस इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरा जो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ए dilute solution, N1 for a dilute solution, N2 can be neglected as compared to N1. For a dilute solution, N2 can be neglected as compared to, in comparison to, in comparison of N1। तो फॉर्मूला क्या होगा नेक्स्ट, PO माइनस PS P नॉट, ये P नॉट है बेटे, इसको P नॉट बोलते हैं, P नॉट माइनस PS P नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो आपका ये रोल्स लागू हो गया बेटे। अब रिलेशनशिप और डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ रोल्स लॉ एंड हेन्स लॉ। देखिए बेटे, सिमिलरिटी of Henry law and Rolle's law. Rolle's law. Both law are applicable for the volatile component in a solution. Both laws are applicable for volatile component in a solution। दोनों लॉ जो है, हेनरी लॉ भी और कौन सा, रोल्स लॉ भी, वो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। दोनों लॉ में क्या है बेटे, इन बोथ लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट in a solution is directly proportional to mole fraction of that component इन सॉल्यूशन। ये दोनों, ये सिमिलरिटी बेटे, हेनरी लॉ में भी और किसमें, रोल्स लॉ में भी ये सिमिलरिटी है कि दोनों लॉ जो है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। और दोनों लॉ के अंदर क्या होता है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटीज हम यहां दोनों का क्या लिख देते हैं बेटे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, PA इक्वल टू
चाहिए, सॉरी KH चाहिए। दिस इज हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। और यहां पर बेटे PA इजकल टू P नॉट A और चाई A। यहां पर हेनरी कांस्टेंट है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट है। दिस इज रोल्स लॉ। दिस इज द डीसी सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन भी होगा बेटे, हेनरी लॉ की रोल्स लॉ की सिमिलरिटी कैसी है और डिसिमिलरिटी क्या है, ये क्लियर हो गया बेटे आपका। अब आगे चलते हैं बेटे, अब हमारा एक क्वेश्चन करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। बेटे क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज कितना है बेटे, 450 एंड 700 mm, 450 एंड 700 mm Hg रेस्पेक्टिवली। दो आपके क्या है, लिक्विड है A और B, उनका वेपर प्रेशर है, A का है 450 और B का है 700 एट 350 केल्विन, एट 350 केल्विन, ये टेम्परेचर दिया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, कैलकुलेट द composition of liquid mixture, calculate the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg, is 600 mm Hg। कितना है बेटे टोटल वेपर प्रेशर, 600 mm Hg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। देखिए बेटे कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या क्या दिया हुआ बेटे इसमें, यहां से दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। लिक्विड A लिक्विड B दोनों का क्या दिया हुआ है, क्या दिया बेटे, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, और प्योर लिक्विड A कितना है, 450 mm Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वो कितना है बेटे, 700 mm Hg। ठीक है जी। टोटल वेपर प्रेशर भी दिया बेटे यहां पर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो है 600 mm Hg। तो एक फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर पहले ब्रदर रोड से बेटे, टोटल P टोटल
बराबर एक्स ए मल्टीप्लाई प्लस एक्स बी मल्टीप्लाई पी नॉट बी। देखो बेटे, ठीक है, इसको थोड़ा इधर से दूसरी तरह से लिख सकते हैं हम, दूसरी तरह से लिख सकते हैं आप, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटे। यहाँ लिखते हैं पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई चाई बी। कैसे करेंगे भाई? देखो बेटे, पी नॉट ए मल्टीप्लाई चाई ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई 1 माइनस चाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड। 1 में से मोल फ्रैक्शन ए घटा दो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है जी। अब पी नॉट ए कितना है 450 मल्टीप्लाई चाई, ये तो हमारे पास नहीं है, ठीक है जी, प्लस पी नॉट बी कितना है 700 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स ए। चाहिए भी कह सकते हो, एक्स ए भी कह सकते हो बेटे, ठीक है जी। अब 450 मल्टीप्लाई प्लस 700 माइनस 700 मल्टीप्लाई चाहिए। इस 700 को हम अलग ले आते बेटे, 700 इस 700 को हम कहाँ ले आते हैं? अलग ले आते हैं। तो 700 को अगर हम बाहर ले आए हमने तो क्या होगा बेटे 700 प्लस प्लस किसको क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 700 एक्स ए 700 प्लस चाई ए 450 माइनस 700। तो ये होगा बेटे 700 प्लस चाई ए माइनस 250। अच्छा पी टोटल दिया हुआ है बेटे आपका, पी टोटल कितना दिया हुआ है 600। कितना दिया हुआ है 600 दिया बेटे, ठीक है जी। अब ये निकालना बेटे हमें, तो क्या होगा बेटे 600 इक्वल टू 700 माइनस माइनस 250 चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ लिया बेटे माइनस 250 चाहिए इक्वल टू 700 माइनस 600 माइनस 250 चाहिए इक्वल टू 100, ठीक है बेटे। कैसे बेटे देखो चेक करो, आया तो समझ में, देखो थोड़ा देखो बेटे क्लियर करो उसको, चेक करने की कोशिश करो। हाँ अच्छा, अगर इसको हम इसको माइनस 250 होते तो प्लस में रहेगा बेटे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा हमारा चाहिए इक्वल टू 100 अपॉन 250, तो बराबर क्या होगा बेटे 0.40 ये कट के इतना आ जाएगा बेटे। तो चाहिए ए बराबर 0.40। अब 1 माइनस एक्स वो आपका जो है ये किसके बराबर है 1 माइनस चाहिए, तो 1 माइनस 40 1 माइनस 0.40 बराबर आ गया
0.60। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है कितना है 0.40, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट भी कितना है 0.60। अब क्या करेंगे बेटे, अब हम पीए निकालेंगे। पीए बराबर क्या है, पीए बराबर क्या है बोलो, पीए बराबर क्या है बोलो बेटे, हैं पीए बराबर क्या है यहाँ पर, पीए बराबर है पीए नॉट एक्स ए, पीए नॉट मल्टीप्लाई एक्स ए। तो पीए नॉट कितना है, पीए नॉट कितना है हमारा 450 और एक्स ए कितना है 0.40। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका बोलो कितना आ जाएगा 180। अब हम निकालेंगे पीबी, पीबी नॉट मल्टीप्लाई एक्सबी, कितना आ जाएगा बेटे एक्सबी। तो पीबी कितना है आपका दैट इज 700 मल्टीप्लाई 0.60, वो कितना आएगा आपका बेटे, वो आएगा आपका 420, ये mm, ये कितना आ जाएगा 420 mm। तो ये तो आपका कहाँ तक हो गया बेटे, लिक्विड मिक्सचर तो आपका निकल गया है। अब हमको जो है वेपर फेज में निकालनी है, वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज बराबर, एक फॉर्मूला है बेटे इसके लिए, क्या फॉर्मूला है बेटे देखो, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। पी ए कितना है आपका, दिस इज 180 प्लस 420, 180 प्लस 420, ये आ गया 0.30। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो कैसे होगा बेटे, पीबी अपॉन पीबी प्लस पीए। अब क्या होगा बेटे यहाँ पर 420 प्लस 420 प्लस 180,